चलिए जैसे किसी संख्या में किसी का भी भाग लगाते हैं, ठीक है ना। जैसे हमने 2 का भाग लगाना है तो इसमें 5 में, तो कितनी बार जाएगा? 2 बार। कितना आएगा? 4। कितना बचेगा? 1। अब इसमें हम जो शब्दावली प्रयोग होती है सारी शब्दावली जानेंगे। इसे क्या बोलते हैं? भाजक। भाजक। क्या बोलते हैं? भाजक। इसे क्या बोलते हैं? भाज्य। इसे क्या बोलते हैं? और इसे क्या बोलते हैं? ये भाजक, ये भाज्य, भागफल और ये शेषफल। इतना चीज नोट करिएगा। क्या बेटा? और भाज्य बराबर क्या फॉर्मूला होता है? भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल। चलिए नोट कर लीजिएगा। भाज्य बराबर होता है भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल। ओके। जल्दी नोट करिएगा क्या होगा। भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल। नोट हो गया बेटा? चलिए अब हम इसमें सवाल लगाएंगे। जैसे सवाल कैसे बनते हैं उसका चर्चा करते हैं। क्या कह रहे बेटा? सवाल करना। हाँ सवाल। चलिए लिखिए, एक सवाल लिखेंगे। 1265 में किस संख्या का भाग दें? 1265 में किस संख्या का भाग दें कि भागफल 84? 1265 में किस संख्या का भाग दें कि भागफल 84 और शेषफल 5 प्राप्त हो? चलिए 5 प्राप्त हो। क्वेश्चन ये है आपका कि 1265 में किस संख्या का भाग दें कि भागफल 84 और शेषफल 5 प्राप्त हो? भागफल कितना बेटा? 84 और शेषफल कितना हो? 5। 15। एक बच्चे का आंसर आ गया 15। और बच्चे जल्दी करिएगा। आप किसी भी यही सूत्र लगाएंगे, क्या लगाएंगे? भाज्य बराबर क्या होता है बेटा? भाजक गुणित भागफल और प्लस शेषफल। चलिएगा भाज्य कितना है बेटा? भाज्य बताओ कितना है? भाज्य है 1265। भागफल किस संख्या का भाग लगाएं? किसका भाग लगाएं? ये तो निकालना है हमको। क्या निकालना है? भागफल क्या निकालना है बेटा? भाजक निकालना है। क्या निकालना है? भाजक। भागफल कितना है? 84। शेषफल कितना है? 5। चलिएगा पहले देखिए क्या करना पड़ेगा। अच्छा ये बताओ इसमें कि 5 पहले घटाना पड़ेगा कि पहले 84 का भाग लगाएंगे? पहले क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। क्यों घटाना पड़ेगा? क्योंकि किस गुणा में किसी अचर संख्या की भाजक x, इसको हम x y z मान लेंगे। तो जो पहले हम क्या करना पड़ता है, जो अचर वाले को सबसे लास्ट में हल करते हैं। जो चर संख्या होती है उसको हम करते हैं सबसे लास्ट में हल करते हैं। तो 5 प्लस का ऑर्डर पा जाएगा माइनस का। कितना बचेगा? 1260। चलिए भाजक और गुणित 84। 84 यहाँ गुणा में ऑर्डर पड़ जाएगा भाग में। कितनी बार जाएगा बोलो? चलिए हम भाग लगाते हैं 84 कितनी बार जाएगा?
84 का नहीं होता 4 का लगाते हैं, 4 के 4 4 दूनी 8, आमने सामने की संख्या क्या होती है कट जाती है, बताया आपको, क्योंकि यहाँ गुणा में रह जाएगी ये भाग में, 4 का 4 4 दूनी 8 और 4 का 4, यहाँ लगाएंगे कितनी बार जाएगा 4 दिया 12, कितना बच गया 6, फिर 4 का 4, कितना बच गया 2, 4 पंचे 20, अब किससे लगा दे हम 7 से, 7 दिया 21, तो 7 चौका 28, कितना बच गया 3, 7 पंचे 35, 3 से लगाएंगे 3 का 3, 3 का 3 और 3 पांचे 15, मतलब आंसर क्या आ गया 15, कितना आ गया 15, जिसको नोट करना जल्दी से नोट कर लीजिएगा, आंसर क्या आ जाएगा बेटा 15 आ जाएगा। चलिए जल्दी नोट करिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लीजिएगा आप लोग। देखिए भाग के एक प्रश्न में भाजक, भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना, भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना परंतु शेष का 2 गुना है। भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना परंतु शेष का 2 गुना है, भाज्य का मान ज्ञात करिए। प्रश्न लेंगे, भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना परंतु शेष का 2 गुना है, परंतु शेष का 2 गुना है, भाज्य का मान ज्ञात कीजिए। भाज्य का मान ज्ञात कीजिए यदि शेष 30 हो, भाज्य का मान ज्ञात कीजिए यदि शेष 30 हो। फिर से क्वेश्चन सुन लीजिएगा। भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना परंतु शेष का 2 गुना है, भाज्य का मान ज्ञात कीजिए यदि शेष 30 हो। चलिए कुछ बच्चों का आंसर आएगा 12 और बच्चे के लिए कितना आंसर आएगा? क्वेश्चन ये लीजिए, जल्दी आंसर बताएं, क्या आंसर हो जाएगा आपका? 8970। और बच्चे जल्दी करिएगा। 750। और बच्चे करिएगा जल्दी से, सारे बच्चों का आंसर आना चाहिए। चलिए कितना हो जाएगा बेटा? 750। देखिए सवाल तो वही है, इसको कौन सा रखना है? भाज्य बराबर। भाज्य बराबर क्या होता है बेटा? भाजक गुणित भागफल और प्लस शेषफल। क्वेश्चन तो इसी से हल होना है। चलिए अब भाज्य कितना है, भाज्य बताइए, भाज्य कितना है? अच्छा, भाजक भागफल का 5 गुना है। जैसे हमने कहा कि भागफल कितना है? x है, तो भाजक कितना है? 5 गुना। क्या है? भाजक कितना हो जाएगा? 5 है। और क्या कह रहा है? परंतु शेष का कितना है? 2 गुना है। चलेगा, शेष कितना है बेटा? 2 गुना। शेष का 2 गुना है कौन? भाजक की भागफल। भाजक भाजक कितना है इसका? 2 गुना। ठीक है, 2 गुना, मेरा 2 गुना है। चलिए और क्या कह रहा है? यदि शेषफल 30 है, यदि शेषफल कितना है? 30 है। शेषफल कितना है? 30 है। तो क्या करना है हमको? क्या क्या करना है? भाज्य ज्ञात करना है। चलिए अगर शेषफल 30 है तो इसका 2 गुना कौन है? भाजक। इसका 2 गुना कौन है? भाजक है कि नहीं है?
अगर ये 30 है तो इसका कितना हो जाएगा दुगुना? 30 का दुगुना कितना होता है? कितना होता है दुगुना? 60। तो ये कितना हो जाएगा? 60 है कि नहीं? और ये इसका कितना गुना है? 5 कितना गुना है? 5 गुना। तो आप कहेंगे सर 5x बराबर कितना? 60। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 5 में 5, 5 में 5, 5 दूनी 10। मतलब ये संख्या कितनी आ जाएगी? 12। कितनी आ जाएगी? 12। अब सवाल तो सॉल्व हो गया कि भाजक 60 है, भागफल 12 है और शेषफल कितना है? 30 है। तो भाज्य कितना आ जाएगा? 12 ही नहीं 72। मतलब कितना? 720 और प्लस 30 कितना हो जाएगा? 750। कितने बच्चों का ये आंसर है? आज पढ़ा करेंगे आप लोग का नहीं है, इतना आसान है सर जी। इसका क्या है? हाँ इस तरह कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। अरे मैंने इस तरह लिख दिया है, जगह ना होने यहाँ लिख सकते हैं आप। देखो कितना? 1272 720 और प्लस 30 कितना हो गया? 750। भाज्य बराबर किसका? भाज्य बराबर, ठीक है ना? आप सही है। चलिए जल्दी नोट करिए आप लोग। चलिए नोट हो गया सभी का? अरे हाँ तो बोला करिए कि नोट हो जाएगा। नोट हो गया ना? चलेगा, पता तो चले हमें। सेंसिंग नहीं होता आप लोग हाँ बोल रहे हैं कि ना बोल रहे हैं। देखिए क्वेश्चन और एक संख्या में 69 से भाग देने पर 69 से भाग देने पर शेष 45 प्राप्त होता है। एक संख्या में 69 से भाग देने पर शेष 45 प्राप्त होता है। एक संख्या में 69 से भाग देने पर कितना प्राप्त होता है? 47 प्राप्त होता है। 45 प्राप्त होता है यदि उसी संख्या में 23 से भाग दिया जाए। यदि उसी संख्या में 23 से भाग दिया जाए तो शेष क्या प्राप्त होगा? कितना होगा बेटा? 22। एक बच्चे का आंसर आ गया 22। और बच्चे जल्दी करिएगा। देखिए शॉर्ट ट्रिक बताएं कि लॉन्ग बताएं इसका? 22 है। शॉर्ट बताएं कि लॉन्ग बताएं? शॉर्ट बता दें चलेगा। देखिएगा इसका शॉर्ट ध्यान दीजिएगा, नॉर्मल में दोनों बता दे रहे हैं। शॉर्ट मतलब ये है, क्या कह रहे हैं क्वेश्चन पढ़ेगा? एक संख्या 69 से भाग देने पर शेषफल 45 प्राप्त होता है। 69 से भाग देने पर कितना प्राप्त होगा? शेषफल 45। और कितने से भाग दिया जाए? 23 से भाग दिया जाए तो शेषफल बचता ना बेटा, उसी में भाग लगा दो। तो 23 दूनी 46 यानी 23 से कम 23 कितना बच गया? शेषफल 22। तो आंसर क्या होगा? 22। कितना बचेगा? 22 बचेगा। आसान है कि नहीं है? कुछ नहीं करना है, जो दिया गया संख्या शेषफल उसी में भाग लगा, अगला शेषफल निकल के आता है। अगला शेषफल निकल के आता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 22। कुछ नहीं करना है, जो आपको दिया गया है भाग शेषफल, उस शेषफल में जिस भाज्य का कहा जा रहा है उसी का भाग लगा दो, आंसर आ जाएगा। चलिए अब इसको हम बताते हैं लॉन्ग कैसे होता है इसका, ठीक है ना? तो इसको नोट कर लो, फिर हम लॉन्ग बता देते हैं। लंबा वाला करना नहीं, पर लंबा वाला करना यही है कि शेषफल भाग लगा तो अगला शेषफल निकल के आएगा, ठीक है ना? चलिए इसको हम रख करते क्या? हाँ 23 का भाग लगा तो हाँ तो इसीलिए तो भाई 23 का 23 कितना से सोच क्या भाई शेष पूछ रहा है ना, शेष कितना बचेगा? चलेगा देखिए लॉन्ग ऐसे करेंगे।
69 की कोई ऐसा ब्रश ढूंढ लो, ऐसा ब्रश ढूंढ लो कि 45 से डालते हम क्या करते हैं इसमें दो का गुणा करते हैं, इसमें हम करते हैं दो का अपने मन से, चाहे 3 का लो 4 का, जो भी आपका मर्जी, हमने दो का कर दिया, भाग में ना गुणा करना है। चलिए कितना हो जाएगा 69 में कितना होता है 138, कितना होता है 138, और इसमें क्या जोड़ लो 45 और जोड़ लो, क्या जोड़ लो 45 और जोड़ लो, ठीक है ना। चलिएगा हम इसमें 45 और जोड़ दें, कितना हो जाएगा, तो शेष पर जोड़ना पड़ता है, बोलो शेष पर जोड़ना पड़ता है कि जोड़ना पड़ता है। अगर जैसे हमने निकाला है पहले क्या भाज, क्या निकालना पड़ेगा पहले भाज, चलो हम भाज निकालते हैं। तो हमने कहा कि इसका जो भाजक है, भाजक कितना है, किससे भाग लगाना है 69 से, वही तो होता है भाजक, भाजक 69 से भागफल अपने मन से जो भी रखना है 3 4 5 जो भी रखना है, क्या रखते हैं जो आप कहेंगे वो रख दे रहे हैं, 3 रखते हैं, चलो हमने 3 रख दिया, शेष फल कितना है 45, तो क्या निकल के आएगा भाज, क्या निकल के आएगा भाज। चलिए हम पूरा करते हैं, कितना हो जाएगा 9 दिया 27 और पीछे 18, 18 और 2 20 यानी 207 और प्लस कितना 45, जोड़िएगा कितना हो जाएगा 252, यानी हमारा भाज्य निकल के आ गया 252। अब कह रहा है कि इसी संख्या में यदि हम किससे भाग लगा दें 23 से, तो कितना से 30 से लगाओ भाग, 23 से ना 23, कितना बच जाएगा यहाँ से 2, कितना शेष बच जाएगा 22, बच गया कि नहीं बच गया, बच गया कि नहीं बच गया। तो आपको ऐसा नहीं करना है, करना कैसा है शॉर्ट वाला जो हमने बताया था, तो आपको क्या करना है जो शेषफल है ना उसमें जो कहा जाए उसका भाग लगा दो आंसर आ जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन लिखिएगा, हाँ कुछ भी रख दो, कुछ भी भागफल की जगह आप n रख सकते हैं, n का मान 1 2 3 4 5 7 कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। लिखिएगा एक संख्या को 49 से विभाजित किया जाता है, एक संख्या को 49 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 32 आता है, तो शेषफल 32 आता है यदि उसी संख्या को 7 से विभाजित किया जाए, यदि उसी संख्या को 7 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या आएगा, क्या आएगा बेटा 4 आएगा, सभी का कारण है 4। चलिए बहुत अच्छे, यदि उसी संख्या को किससे विभाजित किया जाए 7 से विभाजित किया जाए तो कितना आएगा 4। अरे आसान हो गया, क्या करना है आपको, जो शेषफल बच रहा है शेषफल में अगली संख्या का भाग लगा दो, 7 चौक 28 कितना बच गया 4, तो आप कहेंगे सर आंसर कितना बच गया 4। तो ये सवाल एक पक्का ही आपके पेपर में आएगा, एक सवाल पक्का आएगा, ठीक है ना। ओके और जो अभी वैकेंसी आई है कृषि विभाग में, आप लोग मेरा स्टेटस देखा है क्या, कृषि विभाग में 728 पोस्टें आई हुई हैं 10वीं पास वालों के लिए, सिलेबस मैथ रीजनिंग साइंस और जीके जीएस और करंट, 25 की मैथ 25 की रीजनिंग 25 की साइंस और 25 का जीके जीएस करें, 728 पोस्टें हैं। एनडीए में आई हैं, जिन बच्चों की उम्र 19 से कम हो वो एनडीए का पढ़ सकते हैं, नेशनल डिफेंस एकेडमी। नेशनल डिफेंस एकेडमी में होता क्या है, पेपर पास नहीं करना होता है, 100 नंबर का पेपर आता है, कितने का आता है 100 का, तो इसमें कट ऑफ होती है, अगर आपके 50 नंबर आते तो आपको ले लिया जाता है, 50 नंबर हाफ कट ऑफ होती है इसकी, कितनी होती है हाफ, इसके बाद इंटरव्यू होता है, ठीक है ना। ओके तो ये होता है एनडीए, इसके बाद सीडीएस आया है, सीडीएस इस एनडीए का बड़ा रूप होता है सीडीएस, एनडीए के बाद क्या आता है सीडीएस, इसी का बड़ा रूप होता है सीडीएस। सीडीएस में क्या मांगते हैं ग्रेजुएशन, सेम सिलेबस होता है, उसमें भी ये होता है 50% कट ऑफ जाती है सीडीएस, ठीक है ना। ओके इसमें 19 मांगते हैं, इसमें 23 मांगते हैं, मतलब इसमें 19 से कम होना चाहिए, इसमें 19 से ज्यादा और 23 से कम। ओके इसमें मांगते हैं 16 साल, 16.5 साल से 19.5 साल एज होना चाहिए, ठीक है हाँ 19.5, इसमें मांगते हैं 19.5 से 23.5, क्या इसमें ग्रेजुएशन चाहिए और इसमें क्या चाहिए 12वीं पास, इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ आती है और इंग्लिश आती है, क्या करना है इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ इंग्लिश
12वीं यानी 11वीं की। इसमें क्या आएगा, इसमें कंपटीशन वाली एडवांस मैथ और नॉर्मल मैथ, ओके, फिजिक्स भी आएगी, केमिस्ट्री भी आएगी, साइंस की जगह पे जीव विज्ञान भी आएगा और इंग्लिश भी आएगी और रीजनिंग भी आएगा, बस इतना हो जाता है, ठीक है ना। तो इनकी वैकेंसी अनलिमिटेड होती हैं, इतने सारे बच्चे ले लेते हैं, इसका कोई नहीं। आर्मी की वैकेंसी ये इसमें अधिकारी बनते हैं, टॉप लेवल के अधिकारी बनते हैं आर्मी में। और अभी कृषि विभाग में 728 वैकेंसी आई, जिनको फॉर्म भरना है भर सकता है, ठीक है ना, ओके। और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन किए हैं हमारा, आज तक क्लासेस टेलीग्राम ग्रुप में सबको आज फिर से सेंड कर दूंगा, अगर ज्वाइन किए हैं आप तो आप वहां पे आपको सारी जानकारी मिल जाएगी, ठीक है ना, ओके। चलिए यूपीएससी, हाँ यूपीएससी एनडीए, ऐसे यूपीएससी सिविल सेवा वाला, क्योंकि ये बहुत बड़ा अधिकारी होता है, जितनी बड़ी पोस्ट सब यूपीएससी, जैसे कलेक्टर हो गया, हाँ इंटरव्यू होता है इसमें, इंटरव्यू मेंस नहीं होता है, 5 दिन इंटरव्यू होता है, फीस बिल्कुल जीरो है, लेकिन जो उसका है क्या बोलते हैं कृषि विभाग का, उसमें है 1000 रुपए फीस। स्टेटस देखो मेरा उसको डाला हुआ 784 वैकेंसियां हैं, ठीक है। 10वीं पास है, 10वीं वालों को मतलब सिलेबस बहुत नॉर्मल आएगा, ठीक है ना। चलिए एक क्वेश्चन लिखिएगा आप लोग। तो वैकेंसियां बहुत आएंगी और आ रही हैं बहुत, अभी आपके प्रदेश में कितनी वैकेंसियां हैं बेटा, बहुत जोरदार वैकेंसियां हैं, आप लोग पढ़ते रहिएगा। पुलिस का पेपर होने दो, फिर जब पेपर की बाढ़ आ जाएगी, बाढ़ आ जाएगी पेपर का, आप लोग पढ़ते रहिएगा, क्योंकि तैयारी एक दिन में नहीं होती है, कम से कम 4 से 5 महीने चाहिए तैयारी के लिए, तो पहले से तैयार होना पड़ेगा। वैकेंसी आ गई, 2 महीने पेपर हो, 2 महीने तैयारी कर पाओगे क्या, नहीं कर पाओगे, तो पहले से तैयार होइएगा आप लोग। क्वेश्चन लिखिएगा एक, जब एक धनात्मक पूर्णांक को 56 से विभाजित किया जाता है, जब एक धनात्मक पूर्णांक को 56 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 29 प्राप्त होता है। जब एक धनात्मक पूर्णांक को 56 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 29 प्राप्त होता है। तो शेषफल कितना प्राप्त होता है बेटा, 29 प्राप्त होता है। यदि उसी धनात्मक पूर्णांक को 8 से विभाजित किया जाए, यदि उसी धनात्मक पूर्णांक को 8 से विभाजित किया जाए तो 8 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा, क्या प्राप्त होगा बेटा, 5। कैसे, इसमें 8 का भागाकार तो कितनी बचेगा, 8 या 24, कितना बच गया, 5, पूरा बच जाएगा। एक सवाल पक्का आता है, याद रखना, कितना आएगा शेषफल, 5 आ जाएगा। चलिए बन जाएगा आपसे, बनेगा कि नहीं बनेगा। चलिए अगला सवाल लिया जाए, अगले क्वेश्चन। देखिएगा, विभाजन नोट हो गया सभी का, पहले बताओ नोट हो गया बेटा। चलिए देखिएगा, विभाजन के एक योगफल में विभाजन के एक योगफल में विभाजक विभाजन के एक योगफल में विभाजक भागफल का 10 गुना, भागफल का 10 गुना और शेषफल का 5 गुना है। भागफल का 10 गुना और शेषफल का 5 गुना है। तदनुसार यदि उसमें शेषफल 40 आता हो, तदनुसार
यदि उसमें शेषफल 40 आता हो तो भाज्य कितना होगा। शेषफल 40 आता हो तो भाज्य कितना होगा। क्वेश्चन को एक बार फिर से सुनेंगे आप लोग। क्वेश्चन ये है कि विभाजक के एक योगफल में विभाजक भागफल का 10 गुना और शेषफल का 5 गुना है। तदनुसार यदि उसमें शेषफल 40 हो तो भाज्य क्या होगा या भाज्य कितना होगा। चलिए हल करिए, क्या हो जाएगा आंसर 4040। तो एक बच्चे का आंसर आ गया 4040। और बच्चे जल्दी करिए बेटा, क्या आंसर होगा। चार हजार 40। और बच्चे जल्दी करिएगा। चलिए क्वेश्चन का आंसर विभाजक के एक योगफल, मतलब योगफल या प्रश्न बात एक ही है, ठीक है ना। तो योगफल का ऐसा क्या कह रहा है, विभाजक के प्रश्न में क्या है बेटा, विभाजक। विभाजक क्या कहलाता है, भाजक। क्या कहलाता है, भाजक। ठीक है, तो एक सूत्र क्या होता है, भाज्य बराबर क्या होता है बेटा, भागफल की भाजक, भाजक गुणित भागफल और प्लस शेषफल। यही होता है ना बेटा प्रश्न। चलेगा, भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणित भागफल और प्लस क्या होता है बेटा, शेषफल होता है। ठीक है ना, चलेगा। तो भाज्य है जो कितना है पता है क्या आपको, भाज्य कितना है, भाज्य का आपको निकालना है। विभाजक मतलब क्या होता है, भाजक। भाजक भागफल का 10 गुना। हमने कहा कि भागफल x है तो कितना हो जाएगा बेटा, 10x। 10 गुना हो गया, फिर क्या कह रहा है, शेषफल का 5 गुना। शेषफल का कितना गुना है, 5 गुना। चलिए आपको देखो कैसे करना है उसको। देखो x कितना है, ये कितना है, 10x, 10 गुना है। और जो ये है ना 10, ये शेषफल का कितना गुना है, 5 गुना। कितना गुना है, 5 गुना। तो शेषफल कितना हो जाएगा, 2x। देखो 2x का 5 गुना होगा ना 10x होगा कि नहीं होगा, कितना गुना है, 5 गुना। तो 2 पंचे 10। चलेगा, अब क्या कह रहा है, शेषफल 40। शेषफल कितना है, 40। अगर शेषफल 40 है, 2x बराबर 40, तो x बराबर कितना आएगा, 20। बोलते नहीं हो, अगर 2x बराबर 40 तो x बराबर कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो 2 यहाँ गुणा में रह जाएगा, ये भाग में। 2 एक 2 और 2 दूनी 4। तो x का मान कितना आ गया बेटा, 20। जब x का मान 20 आ गया तो 10x का मान कितना हो जाएगा, बोलो, एक x का मान कितना, तो 10x का 0 यहाँ से पाएगा, यहाँ से पाएगा, कितना आएगा, 200। कितना आ जाएगा, 200। 200 गुणित 20 कितना होता है, 4000। कितना हो जाएगा, 4000 प्लस कितना, 40। क्या आंसर होगा बेटा, 4040। बताओ कठिन है क्या, कितने बच्चों का आंसर आ गया था ये, 4 से 40। चलेगा, बहुत अच्छे। बन जाएगा, आपको कुछ नहीं बनेगा, बन जाएगा ना। चलिए, तो फिर हम आगे की क्वेश्चन देखेंगे।
लिखिएगा अगला टाइप और अगले प्रश्न। ये टाइप तो आपसे बन जाएगा ना बेटा, बन जाएगा ना ये वाला। चलिए अगला टाइप लिखिएगा। यदि दो अंकों की किसी संख्या के अंकों का योग, यदि दो अंकों की किसी संख्या के अंकों का योग, यदि दो अंकों की किसी संख्या के अंकों का योग 12 हो, यदि दो अंकों की किसी संख्या के अंकों का योग 12 हो तथा अंकों को उलटकर बनाई गई संख्या, तथा अंकों को उलटकर बनाई गई संख्या, तथा अंकों को उलटकर बनाई गई संख्या मूल संख्या से 18 अधिक हो। अंकों को उलटकर बनाई गई संख्या मूल संख्या से 18 अधिक हो, मूल संख्या से 18 अधिक हो तो संख्या ज्ञात कीजिए, तो संख्या ज्ञात कीजिए, बिना ऑप्शन करिएगा, तो संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन ये है यदि दो अंकों की किसी संख्या के अंकों का योग 12 हो तथा अंकों को उलटकर बनाई गई संख्या मूल संख्या से 18 अधिक हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। कितना लगेगा बेटा? 75 नहीं होगी, कितनी होगी? 57। बहुत अच्छे। जल्दी करिए और बच्चे। आगे आंसर देखिए, जब कोई चीज सिंगल होती है, क्या होती है? सिंगल, तो क्या कहलाती है? अंक। क्या कहलाती है? अंक। जैसे अभी आप क्या हैं? अंक हैं। अभी आप क्या हैं? मैं तो आपसे नहीं बोल रहे हैं, आप तो संख्या है। अभी आप क्या हैं? अंक हैं। जब तक आप सिंगल अंक क्या है? अंक है। और दो लोग जुड़ जाएंगे क्या बन जाएगी वो? संख्या। क्या बन जाएगी वो? संख्या। चलेगा। तीन भी जुड़ेगा तब भी संख्या। मैं तो आपसे पूछूं कितनी संख्या जुड़ी है? क्यों मैं तब कितने अंक जुड़े हैं? जीवन में एक अंक की 2-4 अंक हैं। चलिए इधर देखिएगा, देखिएगा जब कोई एक संख्या यानी एक नंबर होता है तो उसे क्या बोलते हैं? अंक। और एक से ज्यादा हो तो क्या हो जाती है? वो संख्या। ये कह रहा है कि दो अंकों की एक संख्या, दो अंकों की हमने क्या ले लिया? संख्या। एक अंक x ले लिया और एक y का योग कितना है बेटा? 12। दो अंकों की संख्या अगर उनको हम जोड़ दें कितना आएगा? 12 आ जाएगा। चलिए ये हमने जोड़ दिया, 12 आ जाएगा। अब क्या कह रहा है? अंकों को उलट दिया जाए यानी पलट दिया जाए। तो देखिए जैसे हम कोई अंक लिखा, जैसे लिखा 2 4 8 9, ये क्या होता है? ये क्या होता है? इकाई। ये क्या होती है? ये क्या होती है? ये क्या होती है? अच्छा जैसे हमने इसको निकाला, इसको हम क्या पढ़ेंगे? इसका स्थानीय मान बताओ। 8 का स्थानीय मान क्या होगा? इसका स्थानीय मान बताओ। 80। क्या होगा? 80। 8 में क्या होगा? 80। इसका स्थानीय मान कितना होगा? 400। कितना होगा? 400। इसका स्थानीय मान कितना होगा? 2000। अरे 1000 है तो 2000 कैसे होता है भाई? सबसे पहले का क्वेश्चन है, ठीक है ना? ये तो स्थानीय मान हो गया, ठीक है। इसका अच्छा तो फेस वैल्यू क्या है? इसका फेस वैल्यू, फेस वैल्यू क्या कहलाती है? जातीय मान। क्या कहलाती है? जातीय मान। चलिए स्थानीय मान और जातीय मान थोड़ा जानेंगे, आप जानते तो होंगे वैसे। चलिए इसका जातीय मान क्या है? इसका फेस वैल्यू है जातीय मान। क्या है इसका जातीय मान? 8। मतलब कि किस जाति का कैसा दिख रहा है? कैसा? 8 जैसा दिख रहा है।
एक इसका जातीय मान क्या है? दो। ये कैसे दिख रहा है? दो जैसे, ये दो है इसका जातीय मान। जातीय मान मतलब ये कैसा दिख रहा है, और स्थानीय मान यदि किस पोजीशन पर है, ये समझ गए नहीं समझ गए? तो अब समझ में आ गया। तो ये जो सवाल सॉल्व होते स्थानीय मान का, इसका मतलब स्थानीय मान। जैसे हमने दो संख्याएं ली, उनका योग कितना हो रहा है? 12। कैसे हो रहा है? 12। तो ये इकाई होगी और क्या होगी? दहाई। ये इकाई और ये दहाई, ठीक है ना। अब ये कह रहा है इनका हम स्थान पलटते हैं। क्या पलटते हैं? स्थान पलटते हैं। चलो हम इनका स्थान पलटते हैं। अगर हम इनको पलट दें तो क्या हो जाएगा? देखो ये लिखा कैसे हो? ये ऐसे लिखा हो कि 10x + y। बोलो जैसे 12 कैसे लिखते हैं? किसी जैसे कोई संख्या है, उसको जोड़ने पे 12 आ रहा है, तुमने जोड़ दिया 5 और 7, 7 5 12 होता नहीं होता है। तो इसका क्या 7 और 5 को जोड़ रहा है तो क्या 12 हो रहा है? पूरा नहीं हो रहा है। और ये एक्चुअल में क्या लिखा है? 50 और प्लस 7। बोलो लिखा है लिखा है। तो तभी तो 57 बना है कि नहीं बना है? बोलो। तो अगर इनके अंकों को जोड़े कितना आएगा? 12। चलिए अगर इनके एक्चुअल में क्या लिखा है? 10x + y, क्योंकि देखो ऐसे करो 5 x का मान 5 y का मान कितना? 7 है। तो इसका मान कितना है? 10x। x का मान 5 और 10 का मान कितना आ जाएगा? 50। और इसका तभी तो 57 बना कि नहीं बना है? तो ये 10x + y, जो भी इसका आंसर आ रहा है हमें नहीं पता, लेकिन यदि हम इसके अंकों को उलटते हैं, अंक कैसे उलटते हैं? इकाई का दहाई, दहाई का इकाई। तो अब इकाई हो गया कितना? दहाई बन गया। कितना आ गया? 10 आ गया। जैसे ये पहले 57 लिखा था, कितना हो गया? ये 75 लिख दिया हमने। तो जो 7 पहले कुछ नहीं था, अभी कितना हो जाएगा? 70। और जो 5 बहुत कुछ था, वो कितना हो जाएगा? मात्र 5। तभी तो बना है 75 नहीं बना। बोलो बेटा बना है कि नहीं? चलिए ये कितना हो जाएगा? पलट गया मान। अगर हम इसका मान पलट देते हैं तो ये संख्या क्या होती है? 18 ज्यादा होती है। क्या होती है? 18 ज्यादा होती है। अगर हम कहें बेटा इन दोनों के बीच में बराबर लगाना है तो कैसे? इसमें 18 जोड़ोगे, इसमें जोड़ोगे, ये तो 18 ज्यादा में से होएगा ही ना। तो बराबर करने के लिए इसमें 18 जोड़ना पड़ेगा कि नहीं जोड़ना पड़ेगा? बोलो। ये तो पहले से 18 ज्यादा हुए कि नहीं हुए? तो किसमें जोड़ना पड़ेगा? 18 इसमें। चलिए अब हम गुणा कर लेते हैं। ये कितना हो जाएगा? 10x + y। ओके 18 जो इधर 18 को इधर छोड़ देते हैं मात्र, और x + y को हम उत्तर लेके जाएंगे। 10x प्लस का बॉर्डर पर जाएगा माइनस का, घट जाएगा। कितना बचेगा? माइनस का 9x बचेगा। कितना बचेगा? ये y इधर प्लस का है, बॉर्डर पर जाएगा माइनस का। तो y से y घटेगा, कितना बचेगा? 9y। प्लस का कि माइनस का? प्लस का। जिस जो बड़ा वही आगे खड़ा है। तो बड़ा ये है कि ये बड़ा है, तो ये प्लस का है, ये तो माइनस का है, बॉर्डर पड़ जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलिएगा ये कितना हो गया? अपन इसको लिखते हैं 9x माइनस का प्लस का 9y बराबर 18। अगर इसमें से हम क्या 9 कॉमन ले लें, क्या ले लें? 9 कॉमन, तो कितना बचेगा 9 कॉमन लेने पर? माइनस का x प्लस का y बराबर 2। कितना बचेगा? 2। तो ये 9 खत्म हो जाएगा। 9 कॉमन लेने का मतलब 9 यहाँ का 9 बाहर निकालना, यह गुणा में बॉर्डर पड़ जाएगा भाग में, 9 दूनी 18। बात समझे? चलिए ये समीकरण नंबर पहला और ये समीकरण नंबर कौन सा? दूसरा। दोनों को हम हल करते हैं। x + y बराबर 12 और माइनस का x प्लस का y बराबर कितना बेटा? 2। x से x कैंसिल, कितना आ गया? 2y। कितना आ गया? 2y बराबर कितना आ गया? 14। तो y बराबर कितना आ जाएगा? 7। कितना आ जाएगा? 7। y का मान कितना आ गया? 7। ये समीकरण नंबर 1 में, कहां रखेंगे? समीकरण नंबर 1 में रखेंगे हम। तो ये लिखा है x + 7 बराबर 12। तो x बराबर बेटा कितना? 5। कितना? 5। मतलब वो संख्या क्या होगी? 57। क्या होगी? 57। इसको नोट कर लो, कितना लंबा लिखा है, शॉर्ट में बताते हैं आपको। इसको नोट कर लो।
चलो जल्दी नोट करो बेटा सारे बच्चे, एक बार बढ़िया से नोट्स बना लो, एक बार अच्छे से पढ़ लो, दोबारा नहीं पढ़ो, दोबारा चैप्टर नहीं पढ़ना, एक बार नोट्स बनाओ बढ़िया से प्रॉपर और दोबारा से फिर नोट करो। एक बार अच्छे से पढ़ लो आपका सेशन हो जाएगा। बार बार पढ़ने से अच्छा है एक बार मेहनत कर लो, ठीक है, एक बार मेहनत कर लेंगे आप सफल हो जाएंगे। चलिए जल्दी करिए। चलिए नोट हो गया सभी का, तो फिर हम आगे बढ़ सकते हैं। नोट हो गया, देखिए हम इस तरफ का नंबर, इस तरफ का तो नोट हो गया होगा आप लोगों को। ये क्वेश्चन हल कैसे किया जाता है पहले उस पर चर्चा कर लेते, इतना लंबा नहीं करना आपको, ठीक है ना। इसको सॉर्ट कैसे करेंगे हम, सॉर्ट पर भी क्या है इसका हल करने का। देखिए इसको सॉर्ट कैसे करेंगे हम, जैसे हमको पहला ऑप्शन दिया गया है, चलिए सबको एक ऑप्शन, ये फर्स्ट दिया गया, दूसरा सेकंड, तीसरा और ये चौथा, चार ऑप्शन मिलेंगे हमको पेपर में, मिलेंगे नहीं मिलेंगे। चलिए पहला जैसे हमको दिया गया 75, दूसरा 66, ओके, 84 और 57, ठीक है ना। ये हमको ऑप्शन दिए गए। अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, देखिए यदि दो अंकों की संख्या का योग कितना होना चाहिए, 12। ये देखोगे 12 योग हो रहा है क्या, सबका योग कितना हो रहा है, 12, ठीक है ना। हमको सिर्फ ये देखना पड़ता है कि सारी शर्तें हमारी कौन फॉलो कर रहा है। ये कह रहा है कि योग 12 होना चाहिए, तुम्हारा योग सबका 12 है कि नहीं है। चलिए एक शर्त हमारी निकल गई, अगली शर्त क्या बोलती है, अंकों को उलटकर बनाई गई संख्या मूल संख्या से कम है। देखिए अंकों को उलटकर बनाई गई संख्या मूल संख्या से कम है, ज्यादा। अगर हम इसको पलटेंगे तो कितना हो जाएगा, कितना ज्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, मूल से कम हो रहा है, तो ये तो आंसर नहीं होगा। ये तो क्या होगा, पलटेगा तो बराबर ही आएगा, ये भी नहीं होगा आंसर। अगर इसको पलटेंगे कम आएगा ज्यादा आएगा, ये गलत हो गया आंसर। क्या होना चाहिए, ज्यादा, क्या होना चाहिए, ज्यादा। अच्छा हमने इसको पलटे कितना हो गया, 75, ये ज्यादा होगा कि नहीं हो गया, कितना ज्यादा है, ये और चेक कर लो, घटाओ 17 में से 5 गया, कितना बचा, 7 में से 5 घटाओ, अच्छा ऐसे करेंगे, 15 में से 7 कितना बचा, 8 और एक ये कितना, 18, मतलब राइट आंसर क्या हो जाएगा 57। इसको आप हल करना है ऑप्शन से, कैसे हल करना है, ऑप्शन से। मैंने हल करना सिखा दिया लेकिन आपको करना कैसे, ऑप्शन से इसको, ठीक है ना। बन जाएगा ऑप्शन, नहीं बन जाएगा, कुछ नहीं, ऑप्शन पकड़ो आंसर पाओ। लिखिएगा एक क्वेश्चन और, दो अंकों की एक संख्या, दो अंकों की एक संख्या, दो अंकों की एक संख्या अंकों के योग की 4 गुनी है। दो अंकों की एक संख्या अंकों के योग की 4 गुनी है। दो अंकों की एक संख्या अंकों के योग की 4 गुनी है। जब संख्या में 9 जोड़ दिया जाता है, जब संख्या में 9 जोड़ दिया जाता है, जब संख्या में 9 जोड़ दिया जाता है तो उसके अंक उलट जाते हैं। जब संख्या में 9 जोड़ दिया जाता है तो उसके अंक उलट जाते हैं। वह संख्या कौन सी है,
क्वेश्चन एक बार फिर से सुनेंगे। दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग, क्या दो अंकों की एक संख्या अंकों के योग की 4 गुनी है। जब संख्या में 9 जोड़ दिया जाता है तो उसके अंक उलट जाते हैं, वह संख्या कौन सी है? क्या हो जाएगा बेटा? बताइए वह संख्या कौन सी है? बताइए क्या होगा बेटा आंसर? बारह। बहुत अच्छी, जल्दी करिए और बच्चे। कितना है? 12 है। चलिए और बच्चे कैसे करेगा? क्या आंसर होगा? सभी का 12 है, सबका 12 है, आपका 12 है बेटा, सभी का। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन ये कहता है कि दो अंकों की एक संख्या, दो अंकों की एक संख्या अंकों की योग कितनी है? 4 गुनी। मतलब दो अंकों की एक संख्या ले लिया हमने, एक ले ली x और एक y। दो अंकों की एक संख्या अंकों के योग की 4 गुनी है। ठीक है, जो इसका अंकों का योग आएगा उसकी कितनी है? वो 4 गुनी है। ओके, फिर आगे अब इसको हम कैसे हल करेंगे कि दो अंकों की एक संख्या अंकों के योग की 4 गुनी है? कैसे हम इसको लिखेंगे बताओ? पहले हम दो अंकों की संख्या बनाते हैं, जैसे इकाई और इकाई होगी दहाई, तो संख्या क्या तैयार हो गई? ये तैयार हो गई। संख्या क्या कहलाती? दो अंकों से, इकाई और दहाई से मिली हुई। इकाई इतनी और दहाई इतनी इतनी, दो अंकों की एक संख्या अंकों के योग। देखो जब संख्या लग जाती है बेटा, आपको ये समझ में नहीं सर 10 में बार-बार जोड़ोगे, जहां भी संख्या लग जाए वहां पे क्या लगाना पड़ता है? इकाई, दहाई, सैकड़ा। और जहां पे सिर्फ अंक रहे तो वहां पे कुछ नहीं लगाना पड़ता है। तो लिखा दो अंकों की एक संख्या, संख्या तो इकाई और दहाई, अंकों के योग, अंकों का योग क्या हुआ? x प्लस y। संख्या तो नहीं बोला, अंकों के योग, अंकों के योग की 4 गुनी है, तो मैंने ये 4 गुनी कर दी। देखो ये तो पहले 4 गुनी है ही है, इसमें 4 का गुणा कर दे, दोनों क्या हो जाएगा आपस में? बराबर। यहाँ इसको हम हल कर लेते हैं। हम इसको हम हल करें, कितना हो जाएगा? ये 10x प्लस y बराबर कितना हो जाएगा बेटे? ये 4x प्लस 4y। x y को एक तरफ लेके आते हैं हम लोग, क्या हो जाएगा ये बताइए? x को इधर ले जाएंगे कितना हो जाएगा? ये 6x। y को इधर लेके जाएंगे कितना हो जाएगा? 3y। हो जाएगा? हो जाएगा। आमने सामने की संख्या क्या होती है? कट जाती है। 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, मतलब 2x बराबर कितना y? 1y। इसको हम समीकरण नंबर 1 दे देते हैं और लिख के रखते हैं। चलिए दूसरा बोलिए, दूसरा क्या कह रहा है? जब संख्या में 9 जोड़ दिया जाता है, जब संख्या में क्या जोड़ दिया जाता है? 9। तो बताओ संख्या ये है कि ये है? ये है। कौन संख्या? ये है। तो संख्या में हमने जोड़ दिया 9, 10x प्लस y प्लस 9, तो क्या होता है? अंकों का अंक उलट जाते हैं, इकाई का दहाई, दहाई का इकाई। तो ये हो जाएगा 10y प्लस x का y और y का x। चलिए इसको हल कर लेते हैं हम। क्या करेंगे इसको हल? ये देखिएगा, ये 10y से प्लस का बॉर्डर पड़ जाएगा माइनस का, कितना बचेगा? माइनस का 9y। ये x प्लस का बॉर्डर पड़ जाएगा माइनस का, कितना हो जाएगा? 9x।
ये 9 प्लस का बॉर्डर पड़ जाएगा माइनस का, कितना 9। हम 9 को क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। चलिए तो क्या बचेगा, x माइनस वाई बराबर माइनस 1। समझते हैं कि समझते हैं? 9 को कॉमन ले लिया तो 9 से 9 का हो जाएगा कैंसिल। ये समीकरण नंबर दूसरा। तो फिर समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखेंगे। हम मान रखते हैं क्या आ जाएगा, देखो y का मान रखेंगे हम ना, तो x माइनस y का मान क्या है 2x, तो क्या रख देंगे हम 2x बराबर माइनस 1। कितना हो जाएगा, घटेगा तो ये माइनस का x बराबर माइनस का 1, माइनस से माइनस कैंसिल। x का मान बेटा कितना आ गया 1, x का मान समीकरण में रख देते हैं 1 में, तो कितना हो जाएगा 2 1 2। y का मान कितना आ गया 2 और x का मान कितना आ गया 1, तो कैसे लिखेंगे x y, मतलब वो संख्या क्या है 12। क्या है वो संख्या 12। नोट कर लीजिए इसको, फिर हम इसको ऑप्शन से बताते हैं आपको। जल्दी नोट करिएगा, क्या आंसर जाएगा इसके। चलिए जल्दी नोट करिए स्पीड से। अब देखिए इसमें कुछ ऐसे ऑप्शन होंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। चलिए ऐसे इसमें ऑप्शन होंगे, जो हम ऑप्शन से कैसे करना है। अंकों को हम जोड़े, कितना आएगा 3, कितना आ रहा है 3। अंकों का योग कितना आ रहा है इसका 2 और 1 3। संख्या कितना बना है 4 का 3 चौका 12, मतलब सही है कि नहीं। इसको जोड़ो, कितना 7 और 4 11, 11 का 4 गुना कितना होता है 44, तो 44 तो है नहीं, गलत है। इसको जोड़ो 4 2 6, 6 चौका कितना होता है 24, ये तो 42 है भाई, तो है नहीं। 8 चौका कितना होता है 12, 12 चौका 48, ये भी आंसर हो सकता है, चलेगा। अब हमने ये देख लिया, अब इसके बाद क्या कह रहे हैं, दो ऑप्शन बन गए हमारे। फिर अगली शब्द क्या कहता है, अगर 9 जोड़ दिया जाए तो अंक क्या होगा पलट जाते हैं। इस 12 और 9 कितना होता है 21, पलट गया कि नहीं पलट गया। दो जो पीछे था वो आगे और जो एक आगे था वो पीछे। अगर 6 में 9 जोड़ जाए 48 और 9 कितना हो जाएगा, बोलते नहीं कितना हो जाएगा, पलटा क्या अंक नहीं पलटा ना, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ये। आपको बस कुछ शर्त लगा के देख लेनी है ऑप्शन में, वो आंसर हो जाएगा। आपको कैसे करना है इसको, ऑप्शन से, तो बन जाएगा ऑप्शन नहीं बन जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन और करें तो आप लोग, लिखिएगा एक संख्या 2 अंकों से बनी है। एक संख्या 2 अंकों से बनी है। एक संख्या 2 अंकों से बनी है। संख्या का 1/4,
एक संख्या दो अंकों से बनी है, एक संख्या दो अंकों से बनी है, संख्या का एक चौथाई उसकी एक तिहाई से दो कम है। संख्या का एक चौथाई उसके एक तिहाई से दो कम है, उसके एक तिहाई से दो कम है। संख्या के अंकों का योग ज्ञात कीजिए। संख्या के अंकों का योग ज्ञात कीजिए। संख्या के अंकों का योग ज्ञात कीजिए। फिर से क्वेश्चन, एक संख्या दो अंकों से बनी है, संख्या का एक चौथाई उसके एक तिहाई से दो कम है। संख्या के अंकों का योग ज्ञात कीजिए। संख्या के अंकों का योग ज्ञात कीजिए। 6 कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। और बच्चे जल्दी करिएगा। इसको आप ऑप्शन से नहीं कर सकते, इसको ऑप्शन से नहीं कर सकते आप। चलिए जल्दी करिएगा। जल्दी ना करेंगे बेटा, क्या आंसर आएगा? पांच। और बच्चे जल्दी करिएगा, बात नहीं करेंगे। बात नहीं करिएगा, आगे बैठ के बात करते ना लाइक। किसी का आंसर आया क्या? देखिए बहुत आसान है। कह रहा है कि दो अंकों की एक संख्या, संख्या बोल दिया तो क्या बनना है? इकाई और दहाई। तो दो अंकों की संख्या, एक x और एक y, तो ये 10x और ये इकाई का 1y। दो अंकों की संख्या, फिर क्या कह रहा है? संख्या का एक चौथाई संख्या का एक चौथाई मतलब 1/4। तो एक का गुणा करके फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा, तो 4 का भाग लगा देंगे। संख्या का एक चौथाई, देखो ये होता है एक चौथाई, 1/4। चलिए संख्या का एक चौथाई, फिर क्या कहता है? उसका एक तिहाई। एक संख्या लिख देंगे और इसका कितना? एक तिहाई से कितना कम है? 2 कम है। ये कम होगा कि ये कम होगा? ये वाला कम होगा कि नहीं होगा? तो इसको क्या, इससे 2 घटा देंगे। हम क्या करेंगे? इससे 2 घटा देंगे। 2 घटा दिया। समझ में आया कि नहीं आया? ये बताओ कि जैसे कोई संख्या ले लो, 12 ले लीजिए, इसमें 4 का फर्क लगाओ, कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा। ओके, 4 दिया 12। अगर 3 का लगाओ तो 3 का 12। तो कौन बड़ी होगी? ये बड़ी होगी कि ये बड़ी होगी? इसमें 4 से भाग लगाएंगे वो बड़ी होगी, इसमें 3 से भाग लगाएंगे वो बड़ी होगी। इसमें 3 से भाग लगाएंगे, 3 से लगाएंगे वो बड़ी होगी ना, तो ये बड़ी होगी, ये क्या होगी? छोटी होगी। अगर इन दोनों के बीच में बराबर का साइन लगाना है तो किसमें से घटाना पड़ेगा? बड़ी में से। किसमें से घटाना पड़ेगा? बड़ी में से। चलिए अब ये जो एक का गुणा करें कोई फर्क पड़ेगा अंदर? नहीं पड़ेगा। यहाँ एक का गुणा करें तो फर्क पड़ेगा अंदर? नहीं पड़ेगा। तो बटे में 3। ओके चलिएगा। अब ये तो कट तो सकते नहीं आमने सामने संख्या, क्योंकि 3 से 4 कटते हैं तो क्या होगा? त्रिया गुणा। जब बड़े तो कुछ नहीं होता तो क्या होता है? त्रिया गुणा। चलिए हम कर देते हैं क्या? त्रिया गुणा। पहले हम इसका एलसीएम ले लेंगे पूरे का। चलिए क्या पूरे के बटे में करना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा? देखिए अगर एलसीएम में 3 दूनी 6। अब सब के बटे में क्या हो गया? 3 हो गया कि नहीं हो गया?
3 का गुणा इधर करेंगे 4 का इधर करेंगे, करिएगा 3 का गुणा कितना हो जाएगा 30x प्लस 3y बराबर 40x प्लस 4y माइनस 6 चौका 24। अब x y को हम क्या कर लेते हैं अलग कर लेते हैं। देखिए 40x और ये कितना बचेगा 10x माइनस का। अब देखिएगा ये 4y क्या है प्लस का बॉर्डर पड़ जाएगा माइनस से कितना बचेगा 1y बराबर कितना माइनस का 24। अगर हम माइनस कॉमन ले लें, क्या ले लें सिर्फ माइनस कॉमन, तो क्या बचेगा 10x माइनस सॉरी प्लस y बराबर प्लस का 24। सब जगह प्लस प्लस हो जाएगा। अब बोलिए हमें क्या बोलता है संख्या के अंकों का योग क्या है? संख्या के अंकों का योग क्या है। चलिए तो ये संख्या देखिए कितनी हो गई है 10x प्लस y कितनी हो गई है, ये एक संख्या निकालनी थी बनू 10x प्लस y कितनी आ गई 24। इसके अंकों का योग कितना होगा 4 और 2 6, तो आंसर कितना हो जाएगा 6। कितना हो जाएगा 6। बोलो आसान है कि नहीं, इसी शॉर्टकट बता रहे हैं। इसको ऑप्शंस का थोड़ा दिक्कत होगी तो देखिए बताते कैसे करना है इसका। देखिए इसको ऑप्शन से कैसे कर पाएंगे हम। अगर ऑप्शन चाहें तो पहले इसमें 4 का भाग लगाओ, कितनी बार जाएगा 2 बार, फिर लगाओ इसमें 3 का तो जाएगा ही नहीं, तो ये आंसर नहीं हो सकता क्योंकि 4 का ही भाग जाना चाहिए और 3 का भी जाना चाहिए। तो इसमें लगाओ, इसमें 4 का नहीं जाएगा 3 पे चला जाएगा, ठीक है ना। ओके लेकिन ये क्या कह रहा है कि अगर इसको देखो 4 का भाग लगाया 4 दूनी 8, अगर हम 3 का लगाते कितनी बार 3 दूनी 6, कितना शेष बचना चाहिए था 2। पहले छोटा अगर हम देखो 3 का भाग लगाएंगे कितना आएगा इसमें 6 आएगा, कितना बच रहा है 2 बच रहा है। 4 का लगाएंगे कितना बच रहा है 2 बच रहा है, 2 में जाएगा 3 बचेगा, मतलब 2 बचना चाहिए, ठीक है ना। तो ये आंसर हो सकता है अपना 8 भी आंसर हो सकता है, नहीं हो सकता है। चलिए अब 6 में इसमें पहले 3 का भाग लगाओ, 3 दूनी 6 कट गया, फिर 4 का लगाओ 4 एकम 4, तो ये 2 कम है, ये क्या था ज्यादा और ये क्या है कम। इसमें लगाओ 4 का, ओके फिर 3 का लगाओ, कितना आएगा बोलो 4 दिया 12, दोनों से कट रहा है तो ये तो हो नहीं सकता, इसमें शेष नहीं बचता है, शेष बचाना है। कितना कम की ज्यादा कम 2 कम, तो कम किसमें इसमें कि इसमें है, इसमें कम है। देखो इसमें पहले किसका बोलना है 4 का, 4 का 4 दूनी 8, फिर लगाओ 3 का, 3 दूनी 6, तो कितना आ रहा है 2 ज्यादा आ रहा है। इसमें 4 का लगाओ 4 एकम 4, 2 बचा, फिर 3 का लगाओ 3 दूनी 6, बिल्कुल नहीं बचा, मतलब कितना कम पड़ रहा है 2 कम पड़ रहा है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 6। तो ऑप्शन से हो जाएगा, हां ऑप्शन से भी हो जाएगा, पर ऑप्शन समझदार चाहिए है, तो आप 8 भी लगा देंगे, ठीक है ना। बन जाएगा आप लोगों से। एक लास्ट क्वेश्चन और करिए इसका, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए इसका एक लास्ट क्वेश्चन करिएगा। दो अंकों की संख्या में, दो अंकों की संख्या में, दो अंकों की संख्या में दहाई का अंक, दो अंकों की संख्या में दहाई का अंक इकाई के अंक से, दो अंकों की संख्या में दहाई का अंक इकाई के अंक से एक अधिक है। दो अंकों की
संख्या में दहाई का अंक इकाई के अंक से एक अधिक है। दोनों अंकों का योग 5 है। दोनों अंकों का योग 5 है। दोनों अंकों का योग कितना बेटा? 5 है। तो वह संख्या बताइए। क्वेश्चन फिर से सुन लेंगे। दो अंकों की संख्या में दहाई का अंक इकाई के अंक से एक अधिक है। दोनों अंकों का योग 5 है। तो वह संख्या बताइए। क्या हो जाएगी? 32। बहुत अच्छे। इकाई का अंक दहाई से एक ज्यादा होना चाहिए। तो 3 2 से एक ज्यादा है और दोनों का योग कितना होना चाहिए? 5। आ गया आंसर कि नहीं आ गया? क्योंकि अगर आप ऐसे हल करते हैं तो कैसे करेंगे देखिएगा। देखिएगा इकाई मतलब मैंने कहा x, क्या कह रहा है? दो अंकों की संख्या में दहाई का अंक इकाई के अंक से एक अधिक है। जैसे हमने कहा कि इसका भी x है और इसका भी x है, तो कितना आना चाहिए? एक ज्यादा आना चाहिए। x प्लस y। ओके, ये x और ये y। ओके, इसको हम अब उल्टा कर लेते, इसको y मान लेते, इसको x मान लेते, ठीक है ना? तो x कितना, y का मान कितना जाए? x प्लस 1। अब क्या कह रहा है हमें? दोनों अंकों का योग 5 है। दोनों अंकों का योग कितना है? 5 है। इसको पहले हम हल करते हैं। तो क्या हो जाएगा? x, अगर देखो हम इसको अगर हम हल करें तो ये कितना हो जाएगा? देखो x का मान तो x ही होगा, लेकिन जो y का मान आ रहा है वो कितना है? x प्लस 1, एक अंक ज्यादा है। ओके, अगर आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि y प्लस 1 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, चलेगा। तो ये हो जाएगा x, अगर हम बॉर्डर पार लेके चले तो माइनस का x और प्लस का y बराबर माइनस का y, और दोनों अंकों का योग यानी x प्लस y बराबर कितना है? 5 है। इसको हम क्या कर देंगे? हल कर देंगे। विलोपन जानते हैं ना? चिन्ह चेंज करके प्लस का x और माइनस का x कितना हो जाएगा? 2y बराबर 4। y बराबर कितना आ गया? 2। y का मान समीकरण एक में रखते क्या? इसमें रख देंगे तो y कितना है? 2 2 और 1 3। x का मान कितना आ जाएगा? 3। तो xy लिखा है कितना आ जाएगा? 32। कितना आ जाएगा? 32। इसको ऐसे हल करेंगे, चलिएगा। समय क्या हो चला है वैसे अभी? 8:30 हो गया। समय आपका हो चला है। इसी के साथ हम लोग मिलेंगे कब? कल। जिनको एडवांस पढ़ना वो बैठे रहें, जिनको 6 पढ़ना वो बैठे रह सकते हैं, ठीक है ना? जिनने फॉर्म नहीं भरा है तो एटलीस्ट में लोग फॉर्म जरूर भरना, ठीक है ना? नाम जरूर लिखवा। आज पहला दिन कितने बच्चों का जरा हाथ बताएंगे? 1 2 3 बच्चों का पहला दिन, चलेगा। 3 बच्चे का नाम जरूर चढ़वा देंगे, ठीक है ना बेटा? ओके, थोड़ा सा अगर पढ़ने में अच्छा लगे तो अपने मित्रों को जरूर बताया करिएगा। अगर अच्छा लग रहा है पढ़ने में, इस तो बिल्कुल तो माइनर करने के रखा आपने, किसी तुम 0 रख करके रखा है, तो अपने मित्रों को जो बताइए जिनको पढ़ना है तो लेके आ सकते हैं। धन्यवाद, मिलेंगे थोड़ी देर बाद कल।